नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर से। खबर है कि संबित पात्रा को कोरोना वायरस हो गया है और उनमें लक्षण दिखे हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन क्या ये सच है या फिर संबित पात्रा का कोई नया तिकड़म है? खबर को आगे विस्तार से जानेंगे तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट में आप लोगों को बताएंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, बोले रेलगाड़ियों में प्रवासियों की मौत छोटी और छिटपुट घटनाएं हैं। तो वहीं दोस्तों बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने पर हाई कोर्ट के जज को मिली भयंकर सजा। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि मोदी सरकार को 1 साल तो पूरा हो गया है, लेकिन आप लोगों के अनुसार इस दौरान मोदी सरकार ने अच्छा किया या फिर विपक्ष ने? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा में दिखे कोरोना के लक्षण, अस्पताल में भर्ती। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन इस सबके बीच हॉस्पिटल में भर्ती संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस, सीबीआई भी दर्ज करेगी कई बीजेपी नेताओं के बयान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना काल में बीजेपी के कई नेता पुलिस और सीबीआई के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस आया हुआ है। उन्हें 20 मई को बुलाया गया था, अब अगली तारीख 2 जून की दी गई है। लेकिन इससे पहले संबित पात्रा 28 मई को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसे में वह 2 जून को रायपुर जा पाएंगे या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। संबित पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने पर कई लोग यहां पर चुटकी ले रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया, संबित पात्रा जी में कोरोना के लक्षण का संदेह है। वायरस का लक्षण तो 2014 से ही दिख रहा था। वह शीघ्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे, प्लीज उनका कोई मजाक ना बनाए। ये यहाँ पर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है। तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने फेसबुक पर रायपुर पुलिस द्वारा संबित पात्रा को हाजिर होने के लिए भेजे गए नोटिस की कॉपी पोस्ट करते हुए लिखा है कि शायद यह वजह हो सकती है पात्रा के अस्पताल में भर्ती होने की। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती संबित पात्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रायपुर पुलिस का मिला है नोटिस। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उधर 4 जून को सीबीआई बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के कुछ नेताओं व अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने वाली है। इन बीजेपी नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती शामिल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोरोना काल में बीजेपी के कई नेता पुलिस और सीबीआई के चक्कर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, बोले रेलगाड़ियों में प्रवासियों की मौत छोटी और छिटपुट घटनाएं हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से घर लौटने वाले प्रवासियों की मौत छोटी एवं छिटपुट घटनाएं हैं और इसके लिए रेलवे को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह बयान निकल के आया है सामने पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष के द्वारा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे लाखों श्रमिक और उनके परिजन गर्मी, भूख और प्यास का सामना कर रहे हैं और अब तक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों पर एक बच्चे सहित 9 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस सबके बीच एक विवादित बयान सामने निकल के आया है पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का, और उन्होंने कहा है कि रेलगाड़ियों में प्रवासियों की मौत छोटी और छिटपुट घटनाएं हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने लगाई जमकर के फटकार, कहा ऐसा लगता है कि एक पक्ष को निशाना बनाकर के की गई है जांच। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में एक पक्ष को निशाना बनाकर के जांच की गई है। अदालत ने संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि यह चिंताजनक तथ्य केस डायरी के अवलोकन पर सामने आए हैं। न्यायाधीश ने संबंधित पुलिस आयुक्त को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए तफ्तीश की निगरानी का निर्देश दिया, क्योंकि पुलिस इस मामले में प्रतिद्वंदी खेमे की संलिप्तता के संबंध में अब तक की कई जांच के बारे में बताने में नाकाम रही है। इसलिए यहां पर दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने लगाई है फटकार और कहा है कि ऐसा लगता है कि एक पक्ष को ही निशाना बनाकर के की गई है पूरी जांच। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गुजरात हाई कोर्ट के जज के तबादले पर उठाए सवाल। क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को दोस्तों बताते चले। देश भर में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात ऐसे ही राज्यों में है जहां कोरोना के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात में कोरोना से निपटने को लेकर हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद कई विपक्षी पार्टियों ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी एक ट्वीट किया। सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुजरात की घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कहा तो हाई कोर्ट के जज साहब बदल गए। कपिल मिश्रा पर एफआईआर के लिए कहा तो हाई कोर्ट के जज साहब बदल गए। जिसने राफेल पर क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब संसद में पहुंच गए, विश्व गुरु की राह पर अग्रसर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार इस बात पर गर्व करती है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन उसे अब इसे एशिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। इसी पूरे मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने क्लीन चिट देने से कर दिया था राज्य सरकार को इनकार और कहा अहमदाबाद सिविल अस्पताल के कामकाज में तालमेल की है कमी। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है गुजरात मॉडल। यही है खोखला गुजरात मॉडल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी बोले भारत के लोगों को कर्ज नहीं बल्कि पैसे की है जरूरत, गरीबों की 6 महीने तक मदद करे केंद्र सरकार। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में 65 दिनों से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की सीधी मार प्रवासी मजदूरों, गरीबों, कामगारों और जरूरतमंदों पर पड़ी है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से #स्पीक अप इंडिया नाम से एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत हर नेता सोशल मीडिया पर अपनी मांगे रख रहा है। पहले सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, अब राहुल गांधी ने कहा है कि आज भारत के लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि पैसे की जरूरत है, इसलिए सरकार अगले 6 महीने तक गरीबों की आर्थिक मदद करे। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कारण देश में आज एक तूफान आया है, गरीब जनता को काफी चोट लगी है, मजदूरों को भूखा प्यासा सड़कों पर चलना पड़ा है, छोटे कारोबार अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं जो लगातार बंद हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत के लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि यहाँ पर पैसे की जरूरत है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने मोदी सरकार से की है ये 4 मांगे। हर गरीब परिवार के खाते में 7,500 रुपए प्रति महीना 6 महीने तक दिया जाए। मनरेगा को 100 दिन के बजाय 200 दिन तक किया जाए। छोटे कारोबारियों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया जाए। घर लौटते हुए मजदूरों को सुविधा दी जाए। ये राहुल गांधी ने यहाँ पर केंद्र सरकार से मांगे की हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दिया अपना इस्तीफा। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वायरल ऑडियो के मामले में हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा है और जेपी नड्डा ने बिंदल का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। बीते 20 मई को यह पूरा मामला उस समय सामने आया था जब एक ऑडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। इसमें 2 लोगों के बीच बातचीत हो रही है जिसमें 5 लाख रुपए के लेन देन की बात की जा रही है। साथ ही कहा गया है कि बैंक वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं। विजिलेंस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था। इस केस से बिंदल का नाम जुड़ रहा है और उन पर आरोपी को सह देने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते यहां पर हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया है और भयंकर घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें।
प्रवासी मजदूरों से ट्रेन बस का किराया ना ले, राज्य और रेलवे करे भोजन पानी की व्यवस्था। ये यहाँ पर बड़ा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया जाए उन्हें तुरंत शेल्टर होम में ले जाया जाए और उन्हें भोजन पानी उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी प्रवासी मजदूर से घर जाने की यात्रा का एक पैसा भी किराया नहीं वसूला जाए, सारा खर्च राज्य सरकारें वहन करें। कोर्ट ने कहा है कि जहां मजदूर रह रहा है या जहां से यात्रा शुरू हो रही है वो राज्य या जहां उसे जाना है वो राज्य ये आपस में तय कर लें। साथ ही रास्ते में मजदूरों के खाने पीने और आश्रय का इंतजाम राज्य सही ढंग से करें। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करें, उस मुताबिक ही उनका ट्रेन में बैठना सुनिश्चित करें। साथ ही सड़क पर पैदल जाता कोई भी मजदूर दिखे तो उसे सीधे शेल्टर होम में ले जाकर रखें, फिर खाना पानी देकर ट्रेन या बस से उसके गांव तक भेजने का इंतजाम करें। अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब 5 जून को होगी। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। शिवपाल सिंह यादव को मिली बड़ी राहत। समाजवादी पार्टी ने विधायकी रद्द करवाने की याचिका वापस ली। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता शिवपाल यादव को एक बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने समाजवादी पार्टी द्वारा शिवपाल यादव की सदस्यता समाप्त करने के लिए दी गई याचिका को वापस करने पर सहमति दे दी है। इस याचिका के वापस लिए जाने के बाद शिवपाल यादव की विधायकी को अब कोई भी खतरा नहीं रह गया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। केंद्र सरकार के दखल से नाराज ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहा, आप आइए और संभालिए। भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस महामारी के साथ साथ अम्फान चक्रवात ने भी जमकर के कहर बरपाया है। राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा इस तूफान से प्रभावित हुआ है। कोरोना संकट और चक्रवात से निपटने को लेकर केंद्र की ओर से की जा रही दखल अंदाजी से नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है। सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने अमित शाह से कहा, अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल अपने दम पर प्रबंध नहीं कर सकता है तो आप आइए और संभालिए। अमित शाह ने तब कहा कि चुनी हुई सरकार को हम कैसे तोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि यह कहने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि वे स्थिति पर गौर करें। मैं चाहती हूं कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। दोस्तों यहाँ पर आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।